Hi friends, welcome back to my video. Today we will talk about sheet metal in SolidWorks. Please like and subscribe my channel. तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट्स मॉडलिंग में। पार्ट मॉडलिंग के बाद सबसे पहले हमें कोई भी एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्केच में जाके कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करके अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम एग्जिट हो जाते हैं। फिर शीट मेटल में जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है वो होता है बेस फ्लैंज टैब। इसमें क्या ऑप्शन होता है, जैसे आपके पास सबसे पहला ये पैरामीटर दिया हुआ है, इसमें आप हाइट सेट कर सकते हैं, कितनी हाइट चाहिए आपको। सेकंड शीट मेटल पैरामीटर्स में आप थिकनेस सेट कर सकते हैं। ये हमारा के फैक्टर होता है। के फैक्टर हम कब यूज करते हैं, जैसे कहीं पे हमारा शीट मेटल जो होता है टोटली डिपेंड होता है बेंडिंग पे, या कोई डोम्स लगाना है। डोम्स दैट मीन्स जैसे पंच वगैरह होते हैं, इस तरीके का कुछ। तो उसके लिए तो यहाँ से हम कुछ भी ऐड ऑन कर देते हैं अभी, लाइक 1 mm ऐड कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा बेस फ्लैंज। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा कन्वर्ट टू शीट मेटल। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एक हमने पार्ट सॉलिड मॉडलिंग में बनाया है, जैसे फीचर्स में बनाया है। तो जैसे ये मान लेते हैं सर्कल है, ये अभी फीचर है, ये दैट मीन्स ये सॉलिड मॉडलिंग का पार्ट है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सीट मेटल। तो हम कन्वर्ट टू सीट मेटल पे जाकर के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सीट मेटल का पार्ट हो गया और ये सारे ऑप्शन आपके जो है हाईलाइट्स हो गए, सारे ऑप्शन शो होने लगे। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लॉफ्टेड बैंड का। हम इसमें प्लेन सेलेक्ट, इसी के रेफरेंस में एक प्लेन ले लेते हैं। देन अगेन एक और सर्कल बना लेते हैं। सर्कल की आप सर्कल की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल या पॉलीगन कुछ भी ले सकते हैं। हिट सीट मेटल एंड लॉफ्ट बैंड, ये आपको कन्वर्ट हो गया। अब ये आपसे पूछेगा थिकनेस, तो जैसे हमें 4 mm थिकनेस चाहिए। ठीक है, 4 mm हो गई। अंदर की इनर साइड चाहिए या आउटर साइड चाहिए, वो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद ये आपसे एक और इसमें ऑप्शन है कि फैक्टर वैल्यू, दैट मीन्स आपको कितने पार्ट्स में चाहिए। जैसे ज़्यादातर ये यूज होता है हमारी सीट मेटल इंडस्ट्री में, जिस जगह पे हमारे कोन टाइप बनते हों, साइलोस बनते हों या टैंक वगैरह बनते हो, तो उस जगह हमें डेवलपमेंट व्यू निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कई बार डेवलपमेंट व्यू जो हम निकालते हैं उसे हम पंच से भी बाहर से रोलिंग, कोई पार्ट अगर नहीं हो पाता तो हम उसे उसे पंच से रोल करना होता है। तो उसके लिए ये पूछता है कि कितने सेक्शन में आप इसमें पंच लगाना चाहते हैं, तो आप वो अपनी तरफ से दे सकते हैं। ओके। अब आप अगर चाहें तो इसका फ्लैट व्यू भी दे सकते हैं। ये फ्लैट है, ये आपका डेवलपमेंट व्यू निकल गया। अब इसे आप स्केच में जा करके और इसमें डायमेंशनिंग दे सकते हैं। ठीक। अब थर्ड ऑप्शन आता है एज फ्लेंज, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। देखिए साइड ऑन। ओके। फोर्थ ऑप्शन है एज फ्लेंज। तो एज फ्लेंज आप ऊपर की भी लाइन ले सकते हैं, आप नीचे का भी एच ओ एस ले सकते हैं। कोई सी भी आप एज ले सकते हैं, ये उसी से रेफरेंस से, उसी के रेफरेंस में चलेगा। तो यहाँ पे आप कितनी भी इसको डायमेंशन दे सकते हैं, डिग्रीज दे सकते हैं, कितने डिग्री में आपको चाहिए। अभी हम 90 ही रखते हैं। आप एक साथ मल्टी एजेस को भी कर सकते हैं, जैसे ये, देन ये। ओके।
अब अगर आपको इसको फ्लैटन व्यू में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेटेर फ्लैंच। इसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ हमारा स्ट्रेट एक ही बन रहा था, मतलब एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहा था। इसमें अभी हमारा एस सिलेक्ट करना है, स्केच कर देना है। नाउ एग्जिट। अब ये क्या करेगा, इसके रेफरेंस में जो है हमारा प्रोफाइल एक जनरेट कर देगा, ऐड ऑन कर देगा। ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा हैम। हैम के हैम में क्या होता है, हमारा बेंडिंग के हिसाब से चलेगा। जैसे ये बिल्कुल ही राउंड हो गया, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप करना चाहें। ये इसी तरीके के हैम्स होते हैं, इसको हम यूज करते हैं इंजेस वगैरह बनाने में। तो किसी भी तरीके का आप ले सकते हैं, ये डायमेंशन दे सकते हैं आप कितना लंबा चाहिए। ओके। अगला ऑप्शन ऑप्शन है हमारे पास जॉक। जॉक के लिए हमें एज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रोफाइल जनरेट करनी है। ओके, ये इसको लेगा नहीं, तो इसके रेफरेंस से नहीं करते हैं, हम कर देते हैं, हम एक अलग से ऐड ऑन कर देते हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं सभी को। डिलीट हो। नाउ हमारे पास अब अगला ऑप्शन है जॉब का। तो जॉब पे जाने के बाद हमें ये क्या पूछता है कि आप फेस को पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको जहाँ से जॉब बनाना है वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कीजिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक न्यू ऐड ऑन कर लेते हैं। नाउ स्केच से बाहर चलते हैं। अब जॉब को सिलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा किस फेस के रेफरेंस में आप ये जॉब जो है उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस फेस के रेफरेंस। अब ये आप वैसे डायमेंशन दे सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, किस तरीके का आपको चाहिए वो लगा सकते हैं आप, जिस भी आपको टाइप का चाहिए। देन ओके। तो ये वहाँ का जो उसके आगे का फेस था वो रिमूव हो गया, और ये यहाँ से जॉब क्रिएट हो गया। अगला है हमारे पास स्केच पैड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन जहाँ से भी हमें इसको बैंड करना है वहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी। देन एग्जिट, फेस सेलेक्ट। अभी यहाँ से हो गया, यहाँ से बैंड हो गया जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी। ओके। अब हम इसे फ्लैटन भी कर सकते हैं, और फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। अनफोल्ड। ओके। आप ये ऑप्शंस भी देख लीजिए, अनफोल्ड और फोल्ड का। जैसे अनफोल्ड पे गए, देन किसके रेफरेंस पे हमें अनफोल्ड करना है। ओके। तो वहाँ से ये अनफोल्ड होता चला जाएगा, जैसे इसके रेफरेंस पे करना है, इसको करना है। ओके। देन जैसे फिर फोल्ड अप्लाई करना है तो फोल्ड इसको करना है, इसके रेफरेंस में करना है, ये फोल्ड हो गया। देन अगेन ये फ्लैटन पे क्लिक हो गया, सॉरी, फोल्ड पे गए, देन इसको करना है इसके रेफरेंस में, तो ये फोल्ड हो गया। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है क्रॉस क्रॉस ब्रेक। क्रॉस ब्रेक में भी हमें स्केच एक जनरेट करना है, एंड ओके। ये क्या होगा, इसके इसके फेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास वेल्डेड कॉर्नर, ब्रेक कॉर्नर एंड कॉर्नर लीफ। कॉर्नर ब्रेक देखते हैं, ब्रेक कॉर्नर्स का ऑप्शन। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक जो है ये कॉर्नर्स जो है इसके, इसमें चैम्फर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से रिप ऑप्शन के लिए हमारे पास एक सॉलिड जो है प्रोफाइल होनी चाहिए।
रिब, यहाँ हमने क्लिक किया, देन ओके। तो ये ऑटोमेटिक जो है कटआउट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब जहाँ पे भी जाए वहाँ पे कटआउट जो है जनरेट कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, उसके लिए हमें पहले इसको सीट मेटल के लिए पहले हमें थिकनेस ऐड करना पड़ेगा। देन सीट मेटल में जाके ऐड एज फ्लेंज, ओके। नाउ अगला ऑप्शन देखते हैं, सीट मेटल गेस्ट। ये टैप एंड स्लॉट और ये फॉर्मिंग टूल, इसका इतना यूज नहीं है। सीट मेटल गेस्ट देखते हैं, मतलब ये जिसे जनरेट हो गया दो फेस के बीच में सीट मेटल गेस्ट, ये रिब का काम करता है। जैसे रिब ऑप्शन हम फीचर्स में यूज करते हैं। यहाँ से आप इसको डैमेज कितनी डिस्टेंस पे देना है वो दे सकते हैं। यहाँ से क्या साइज रखना है वो दे सकते हैं। अगर आपको D1 D2 मतलब लेंथ और विड्थ चेंज अगर अपने हिसाब से देनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉर्मली रख सकते हैं। बाकी थिकनेस दे सकते हैं आप इसमें, जहाँ चीज़ लाइक 3 mm देना है तो 3 दे सकते हैं, देन ओके। ओके, ये सीट मेटल गेस्ट का ऑप्शन है। Create tab on one body and slot another body to interlock two bodies. This feature is available in all parts in just metal. तो ये हमारा था शीट मेटल के कुछ टूल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।